शादी के बाद 2-4 साल बच्चा नहीं हुआ, घबरा जाती हैं, मौलाना साहब दे दो। मौलाना साहब बच्चा देंगे? नहीं, ताबीज दे दो, घोल घोल के पिलाओ। हमारे यहाँ यूपी में कुछ ज्यादा खुराफाते हैं, बंगाल में भी होंगी, हमें नहीं मालूम, हम तो खुराफाते थोड़ी देख रहे हैं, हमारे यहाँ सुनने को मिलता है। एक मौलवी ने मस्जिद के हुजरे में कहा कपड़े उतारो ऊपर के। क्या होगा? कहा हम यहाँ वो लिखा जाएगा, जाफरान घोल के यहाँ से लेके पूरे जिस्म पर लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा। और बेशरम औरत खोल देती है, लो लिखो, पीठ पे लिखवा रही है। जाफरान से कुरान की आयतें लिखकर पर्ची बनाकर कहा जाता है कि लो इसको तुम कब्र के नीचे शर्मगाह की तरफ बांध लेना, बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। ये सब सूरतें हो रही हैं। मौलवी ना ताबीज दे सकता है ना पानी। मेरे भाइयों, अगर शरीयत की रोशनी से देखा जाए, शरई नुक्ते नजर से देखा जाए, तो अल्लाह की कसम पानी पढ़ कर दम करना, तेल वगैरह पे पढ़कर दम करना, इनका भी सबूत मिलता नहीं है। बहुत मौजरत के साथ में ये बात कह रहा हूं आपको, सही हदीस की रोशनी में अगर आप तलाश करना चाहें, इख्तिलाफ है, बहुत से उलमा ने कहा पानी पढ़ के दिया जा सकता है, लेकिन सही बात यह है कि पानी पढ़कर दम करना भी जायज नहीं है। कोई सरीह और सही हदीस मौजूद नहीं है। इसके बरखिलाफ वो हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाने और पीने की चीजों पर फूंक मत मारो। आपने देखा है जब आप खाना खाने बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह, और खाना शुरू कर देते हैं। अगर फूंक से बरकत होती तो हदीस में हुक्म ये होता कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले खाने में दम करो और फिर खाओ। ऐसे प्लेट उठाओ, बिस्मिल्लाह, अब खाओ। क्यों? फूंक में बरकत है ना, तो फिर फूंको फिर खाओ ना। लेकिन नहीं, आपने कहा बिस्मिल्लाह और खाना शुरू करिए। आप खाने के लिए बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुरू जो कर रहे हैं उस काम के लिए आप बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, क्योंकि आप जो भी काम शुरू करेंगे तो अल्लाह के नाम से, खाना नहीं, जो भी आप काम कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए। ये है, लिखना शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह, अब आप लिखिए। खाना खाना शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अर्रहमानिर रहीम नहीं, बिस्मिल्लाह। जहां जितना सबूत है वहां उतना करना है हमें और आपको। अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लो, तो अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह हो गया। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि अल्लाह रहमान रहीम कहो, सिर्फ अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कह लो, हो गया। और अगर हर बिस्मिल्लाह का मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है तो फिर आप कुर्बानी करेंगे तो क्या कहेंगे जानवर पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह अकबर। क्यों नहीं कहते हो? वहां पूरी बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, क्यों? वहां नहीं बताया। वहां क्या बताया? बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर। दुनिया जानती है कि वहां रहमान रहीम पढ़ना अकल के खिलाफ है, क्योंकि वहां जानवर को ज़िबह किया जा रहा है। और वहां कोई कहेगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो आदमी कहेगा ये कहां रहम है? एक तरफ जानवर काट रहे हैं, दूसरी तरफ रहमान रहीम, बड़ा रहम करने वाला इंतहाई रहमान है। तो मेरे भाइयों, इसलिए जितना हदीसों से साबित है उतना करो। ईमान का तकाजा यही है मेरे भाइयों। क्या कहा? फक्जी हजरत खौला को देखो, वो खौला बिनते सालबा, उनके पति ने उनसे एक बार गुस्से में कह दिया, अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम, जा आज के बाद हाथ नहीं लगाएंगे तुझे। क्या समझती है तू अपने आप को? हम लोगों में भी ऐसा हो जाता ना कभी कभी, बीवी बहुत नखले दिखाए, अम्मा बन रही मेरी, कभी गुस्सा हो गई, भाग, जैसे मेरी मां मुझ पर हराम तू भी हराम, भाग, नहीं छुएंगे तुझे आज के बाद। ये जुमले बहुत खतरनाक हैं, हम बोल देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन बहुत खतरनाक है। खौला बिनते सालबा के शौहर ने औस इब्ने सामित ने जब ये जुमले कह दिए कि अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी मां की पीठ की तरह हराम हो चुकी है, बाद में बड़े पछताए तो खौला बिनते सालबा को अल्लाह के नबी के पास भेजा। ईमान देखिए, खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी के पास जाती है और कहती है अल्लाह के रसूल मेरे लिए रास्ता निकालो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं जाओ, अब तुम उनके ऊपर हराम हो चुकी हो। हैं? हराम कैसे? कहा जाओ, अब तुम उनसे नहीं मिल सकती हो। जैसे माँ की खिदमत की जाती है वो तुम्हारी वैसे खिदमत करेंगे। वो बहस करने लगी, जिद करने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा उठो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसको घर से वापस कर दिया। खौला बिनते सालबा नबी के घर से बाहर निकली, ना उम्मीद, निराश, मायूस, लेकिन दरवाजे से निकलती है। अल्लाह के रसूल के दरवाजे से लगा हुआ दरवाजा मस्जिद नबवी का है, मस्जिद नबवी का है। उसने मस्जिद नबवी की चौखट को देखा, चौखट को देखते ही चीख पड़ी, मोहम्मद तेरी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। गौर करो ईमान की ताकत क्या है। ईमान किसे कहते हैं? वो नाउम्मीद नहीं हुई। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे घर की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। हदीस के अल्फाज में वो औरत मस्जिद में दाखिल होती है,
मां बहनों सुनो, और चूड़ियां खरीदने वाली हो सुनो, और मार्केटों में लिपस्टिक और क्रीम और पॉन्ड्स खरीदने वाली हो सुनो, ये तुम्हारी जैसी एक औरत है खौला बिन्त सालबा, नबी की चौखट से निकलती है तो मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, फिर अकेले अपने रब के सामने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ करती है, इलाहुल आलमीन तेरे नबी की चौखट बंद हो गई तो क्या, तेरी तो खुली है, अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल, अल्लाह मेरे और मेरे पति के लिए कोई रास्ता बना दे। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या देख रहे हो, अगर मैंने अपनी बंदी के लिए रास्ता न निकाला तो कौन निकालेगा, जाओ और मेरे हबीब से मेरे नबी के पास कुरान की आयतें लेकर और बता दो कि अल्लाह ने उस औरत के लिए और दुनिया के अंदर कयामत तक की तमाम औरतों के लिए रास्ता निकाल दिया है। जिब्राइल कुरान की आयतें लेके आए, अल्लाह की कसम खौला बिन्त सालबा भी मस्जिद के अंदर दुआ मांग रही है, अभी उसके आंसू गिर रहे हैं, अभी उसके हाथ नीचे नहीं हुए, अभी उसने दुआ मांगने के बाद अभी खत्म नहीं की, वो दुआओं में रवानी जारी है, वो दुआ पे दुआ मांगी जा रही है। और यहाँ जिब्रील ये आयतें लेके नाजिल होते हैं, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस लेडी की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी, तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे डिबेट कर रही थी, जो आपसे लड़ रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, वो तश्तकी इलल्लाह, और जब आपने उसको भगा दिया, हटा दिया, घर से बाहर कर दिया, तो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, वो तश्तकी इलल्लाह, वो अल्लाह को भी पुकार रही, यानी दुआ कर रही है। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया है, जाओ ऐ नबी उस औरत को बुलाओ, और उस एक औरत के लिए मैंने कयामत तक की सारी औरतों के लिए मसला बदल दिया है। कहो जो लोग अपनी बीवियों को अपनी मां की तरह कह लेते हैं, हराम कर लेते हैं, वो अपनी बीवी बना सकते हैं दोबारा, लेकिन दोबारा बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा। एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे मुसलसल पैदर पे रखना पड़ेंगे, कंटिन्यू रेगुलर, और 60 रोजे भी रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा, 60 फकीरों को ये 3 में से कोई एक काम करना होगा तरतीब से। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत हो तो पहले गुलाम, ये ना हो तो 60 रोजे रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को फकीरों को खाना खिलाएं, और फिर वो तुम्हारी बीवी, ये सजा के तौर पर। लेकिन रास्ता तो निकाला, पहले तो रास्ता ही नहीं था, लेकिन बाद में रास्ता तो निकाल दिया, कम से कम सजा मुतय्यन करके। और सजा इसलिए मुतय्यन किया ताकि हर वक्त हर आदमी अपनी बीवी को अपनी अम्मा की तरह हराम ना करता रहे अपने ऊपर, इसलिए ये सजा मुतय्यन कर दी। तो मेरे भाइयों, खौला बिन्त सालबा का ईमान देखो, नबी की चौखट से बाहर तो कहती है नबी तेरी चौखट बंद हुई तो क्या, रब की चौखट तो खुली है। ये ईमान की ताकत होती है। वो औरतें ईमान क्या जाने जो अपने 5-6 साल के बच्चे की पैंट की चैन खोलकर नालियों में पेशाब कराती है खड़े होकर, बेटा यहां कर ले। वो क्या जाने ईमान से क्या ताल्लुक है, वो औरतें ईमान का ताल्लुक क्या जाने जो अपने बेटे का आज 5 साल का 6 साल का हो गया है, अपनी सहेलियों को बुलाकर घर में केक काटती और कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। यह ईसाइयों की मुशाबिहत है, यह गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है जो आज हम कर रहे हैं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। अपने बच्चों का जन्मदिन और बर्थडे मनाने वालों, कयामत के दिन ईसाइयों के साथ उठाए जाओगे, गैर मुस्लिमों के साथ उठाए जाओगे। मनाओ, कितने शौक से मनाते हो अपने औलाद का जन्मदिन, मनाओ। ईमान तो निकल चुका है, बुनियाद से हमने रिश्ता खत्म कर दिया है। हम क्या जाने ईमान किस चीज का नाम है। ये औरतें अपने बच्चों का जन्मदिन, शर्म आनी चाहिए। 5 साल का हो गया, नहीं, तेरा बेटा 5 साल अपनी जिंदगी के कम कर चुका है, इसको सोच। 10 साल का हो गया, हाँ 10 साल का हो गया, लोग कह रहे अल्लाह इसकी उम्र लंबी करे, अभी लंबी कहां करे, वो तो 10 साल कम कर चुका है। तेरी दुआ करने, लंबी दुआ करने से लंबी थोड़ी हो जाएगी, वो तो अब तो 11 साल का। ये खौवे लोग हैं, ठूसने आते हैं और दुआ देते लंबी उम्र हो। माफ कीजिएगा, नाजायज काम करके वहां दुआ दे रहे हो, वहां दुआ भी कबूल नहीं हो। गलत काम करके दुआ कर रहे हो। 400 आदमियों की बारात गई, डीजे बजे,
लड़के ने सेहरा बांध लिया हाथी की सूंड की तरह, लटकाए, मेहंदी लगा ली हाथ में। पॉपूलाल पहुंच गए, बैठ गए स्टेज पर, वीडियो बन रही है, और वीडियो बनने के बाद लड़की की वीडियो बन रही है, दुल्हन की, हेमा मालिनी की अम्मा की। आज वो इतनी सजी हुई है, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर सब के लग रही है जैसे वो हेमा मालिनी की अम्मा बन गई हो, लगी। उसकी भी वीडियो बन रही है। ये सारे हराम काम करने के बाद निकाह पढ़ने के पढ़ा जा रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं निकाह कबूल किया, लड़के ने कह दिया निकाह कबूल किया, और निकाह के बाद दुआ और अल्लाह शादीशुदा जिंदगी में बरकत अता फरमा। हराम काम करने के बाद बरकत की दुआ दे रहे हो, 2 साल में तलाक हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें दुआ देते हुए? सारे हराम काम करने के बाद वहां दुआ दे रहे हो? नापाक नमाज पढ़ लो, नापाक बगैर वुजू के मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ लो, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले, अल्लाह मुझे जो है रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। अब आप गौर करो, ये सारे गलत काम करने के बाद आप दुआ मांगेंगे, दुआ कबूल होगी? दुआ कबूल कहां होगी? जब आपका रिस्क भी हलाल हो। आपने 100 रुपए का पंजाबी खरीदा, 99 रुपए आपने रिक्शा चलाया, ई रिक्शा चलाया, टोटो चलाया, और कुर्ता मिल रहा है 100 रुपए का, पंजाबी मिल रहा है 100 रुपए का, 99 रुपए आपके मेहनत के, 1 रुपया आपको हराम का मिल गया। आपने 100 रुपए मिला के पंजाबी ले लिया, आपने वुजू भी बनाया, आपने गुस्ल भी किया, आपने नमाज भी पढ़ी, आप दुआ भी मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो कुर्ता तेरे जिस्म पर रहेगा, रब्बे काबा की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह के नबी कहते हैं 1 रुकू कबूल नहीं, 1 कयाम कबूल नहीं, 1 सजदा कबूल नहीं। 99 रुपए हलाल के, 1 रुपया हराम का, 99 रुपए कड़ी मेहनत के पसीना बहाकर कमाया, 1 रुपया हराम का मिला दिया है। जब तक वो कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, नमाज कबूल नहीं होगी। अब नमाज के बाद तो अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। ऊपर से आवाज आती है व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। आए फरिश्तों, मेरा बंदा देखो क्या क्या चीजें मांग रहा है, मैं भी चाहता हूं कि दूं, लेकिन कैसे दूं? ये जो खाकर आया वो हराम का, जो पीकर आया वो हराम का, जो पहनकर आया वो हराम का, इसके जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। हम अपने बंदे की दुआ सुने तो कहां से सुने? 99 रुपीस हलाल के, मेहनत के, और उसके बाद 1 रुपया हराम का। जब ऐसा करने के बाद भी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो हमारी शादियों में डीजे और ये सब, और उबटने, हल्दी, मेहंदी सब करने के बाद, और वीडियो बनाने के बाद लड़का और लड़की को फिर कहो अल्लाह शादी में बरकत अता फरमाए, ये दुआ कबूल होगी? मजाक बना के रख लिया आपने दुआओं का, मजाक बना के रख लिया आपने इस्लाम की तालीमात का। जितना मुसलमानों ने, इस दौर के मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह की कसम गैर मुस्लिमों ने भी इतना इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जितना मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया। जब चाहे तब खड़े हो गए, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे, अल्लाह वो कर दे। अरे पहले देख तो उसकी हैसियत क्या है, पहले देख तो। अल्लाह के नबी के पास जो आता था आप उसके लिए दुआ, हिदायत की दुआ कर देते थे, पहले कुछ नसीहतें करते थे, जाओ पहले ऐसे कर। हम कहां हैं? मजाक बना लिया। मौलाना साहब हाँ दुआओं में याद रखना। अरे एक दुआ, मौलवी जर्जिस तुझे दुआओं में याद रखे कि अपने बेटे की दुनिया दीन देखे, अपनी औलाद का देखे, अपने रिश्तेदारों का देखे, एक फैशन बना लिया। दुआओं में याद रखना, मौलाना दुआ करना मेरे लिए। तू हराम पे हराम खाता जाए, मौलवी जर्जिस तेरे लिए दुआ करे। अरे तू खुद हलाल रोजी खाना शुरू कर। अल्लाह की कसम, अल्लाह खुद कहता है मेरे बंदे मुझ पर वैसा भरोसा कर जैसे करना चाहिए, हम तुझे वैसे रोजी देंगे जैसे चिड़िया भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब वापस आती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। समंदर में एक बिहील मछली रहती है जो 40 टन गोश्त खाती है, 40 टन एक दिन में। अल्लाह कहता हम अब उस मछली को भूखा नहीं सोने देते। 2 रोटी खाने वाले, तू क्यों परेशान है? हम तुझे भूखा नहीं सुनाएंगे।
तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी का हक मार रहा है? तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है? तू क्यों इस 2 रोटी को कमाने के लिए नाजायज माल हासिल कर रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है तू? मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया है इस दुनिया में, तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं तो वो हूं जो काले रंग की काली चूटी जब काले पहाड़ पे चलती है तो मैं उसको भी रिस्क देता हूं। समंदर की तारीकी में कोई मछली भूखी नहीं सोने देता हूं। तू क्यों परेशान है? तू मुझ पर भरोसा तो कर। ईमान नहीं हमारे पास। कहां चला गया हमारा ईमान? मैंने बताया ना, ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उसके अंदर ताकत आ जाती है। उसको अल्लाह के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। नहीं यकीन आता है? 50 बार सुना होगा, मेरे मुंह से भी सुन लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बेटा दिया, पहला बेटा इस्माइल, हाजरा के पेट से। हुक्म होता है, आए इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। और सुनो, हम सोच बेचारी चाचा बैठे हैं, उसको देखो, वो जा रहा। जाने दो, अभी ये लोग निकल जाए तो अभी अच्छा है। लगता है शुगर पेशेंट है शायद। सुनिए, अब लोग वो भी सोच रहे होंगे जब ड्राइवर ही चला गया तो हमको जाने में क्या है। होता है कि जब जलसे का सदर जो होता है, प्रेसिडेंट, वो ड्राइवर होता है। जब वही पूरा जलसा चलाता है, जब ड्राइवर ही चला गया तो पैसेंजर तो अपने आप उतर जाएंगे। कहीं ढाबे पे जब बस रुकती है, ड्राइवर और कंडक्टर जब चाय पीने के लिए उतरते हैं तो पैसेंजर भी उतर जाते हैं। मेरे भैया, इस वक्त हम चला रहे हैं गाड़ी, हमारा ख्याल रखो ना, गाड़ी भिड़ जाएगी। तो इंसानी जरूरियात हैं, हो जाती हैं, लेकिन जो को ज्यादा जरूरत लगती है वो पीछे बैठा करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता, जाओ और बियाबान जंगल में छोड़ दो। मेरी माँ बहनों सुनो, हम माँ बहनों कहते हैं, बहनों भाइयों नहीं। बहनों भाइयों वाले और दूसरे लोग हैं। थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए ना, डिफरेंट होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे उनमें इनमें फर्क क्या रह गया है। और फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता और वो अपनी बीवी को मैदान मिना में छोड़ देते। सोचिए तो सही, जिन लोगों ने हज किया है इस वक्त उनकी नजरें उस जगह पर होंगी, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरा आओ, मैं तुम्हारे सामने ऐसा नक्शा खींचूं, तुम्हें भी लगे कि हाँ जरजीज साहब जो नक्शा खींच रहे, गोया कि मैं उसी मक्के में हूं। जिस जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा, उस वक्त उनके पास थोड़ा सा सत्तू था, 1 दिन का या 2 दिन का पानी था बस। ऐसी जगह पे छोड़ा जहां बड़े बड़े दरख्त थे, पेड़ थे, ट्रीज थी बहुत ज्यादा, लेकिन उन दरख्तों पर कोई चिड़िया नहीं बैठी थी, कोई परिंदा नहीं बैठा था। चिड़िया भी ऐसी जगह पर घोंसले बनाती है जहां आसपास उनको पानी मिल जाए, लेकिन वहां तो आसपास कहीं पानी ही नहीं, इसलिए चिड़ियों ने, कौओं ने, कबूतरों ने घोंसले भी नहीं बनाए। पानी नहीं था दूर दूर तक। ठंडा हो गया हो तो दो, नहीं तो अब तो आवाज सही हो गई, लेकिन थोड़ा पीते रहेंगे तो अच्छा। कल भी बहुत दूर प्रोग्राम है, अलीपुर द्वार, न्यू अलीपुर द्वार, काफी दूर है तो निकलना भी है। तो सुनिए मेरे भाइयों, लेकिन है बंगाली में। तो ऐसी जगह पर छोड़ा अपनी बीवी को। अब बीवी को क्या मालूम था? बीवी को नहीं मालूम था, वो तो सोच रही है हम अपने हस्बैंड के साथ, शौहर के साथ जा रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक इसको कहते हैं। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक है? रात की रात में जब चाह बंद कर दिया, नोट नहीं चलेगा 2000 का, ये तो पागलपन है। छोड़ दिया, दरख्त हैं लेकिन चिड़िया नहीं है, साएं बीत रही है जंगल में। और आज भी मौलाना जर्जीस को रात के अंधेरे में मालदा से, कलिया चक से मालदा जाने में डर लगेगा। रात में 2 बजे 3 बजे 4-5 लोगों चाहिए हमें पहुंचाने के लिए। लेकिन सोचो, आज लाइटें हैं तब, मोबाइल का जमाना है तब, वहां तो लाइटों का जमाना भी नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने साथ तेल भी नहीं ले गए और टॉर्च तक नहीं है कि रास्ता दिखा सके। बियाबान जंगल में इस्माइल को और हाजरा को छोड़ दिया। अल्लाह की कसम 10 मिनट भी अपनी बीवी के पास नहीं बैठे, यहां छोड़ा, चादर बिछाई और बीवी से कहा यहां बैठो और बच्चे के पास रहो। जाने लगे। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, बच्चे को उसी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ छोड़ दिया। हाजरा दौड़ती हुई जाती हैं और अपने शौहर इब्राहिम का दामन पीछे से पकड़ती हैं। आए इब्राहिम,
کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا، اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، آگے پھر بڑھ گئے۔ بیوی نے پھر کہا میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں اے میرے ہسبینڈ، کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں، ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کے سوال کا جواب نہیں دے رہے، جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا، اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا، وقت کی بربادی ہوگی۔ چلے آگے۔ بیوی نے پھر کہا اے ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا؟ کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ ہی جائے گا۔ وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھی اور پیچھے سے کرتا قمیض پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ، میں روکوں گی نہیں، اتنا تو بتا دو اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنے بچے اسماعیل کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہاں جنگل ہے، بیابان جنگل ہے، درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں، خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں، یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا، ہماری عزت کو تار تار کر دیا، تو کل جب آپ آؤ گے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی، پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ جا رہے ہو تو جاؤ، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں، گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والوں، اگر بتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں، زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں، توحید سیکھو۔ بیوی نے کہا اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے۔ یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا، اس کوشچن کا جواب، اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے اِلَى اللَّهِ، آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے بچے کو، اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے، اب اللہ جہاں حکم دے گا میں جا رہا ہوں۔ کب آؤ گی پتہ نہیں، ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، 10 سالیں بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سکوں۔ کوئی جواب نہیں، کس کے سپرد؟ اس کا جواب دیا اللہ کے۔ بس اب ہاجرہ مسکرا دیتی ہے، جانتی تھی ایمان کیا ہے۔ دیکھیے، جو خوف تھا کہ شیر نہ کھا جائے، جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو نہ لوٹ لے، جب ہاجرہ نے سنا، میرے شوہر نے کہا اللہ کے، ایمان دیکھیے، دامن چھوڑ دیتی ہے، طاقت آ جاتی ہے ایمان کی ہاجرہ کے اندر، اور کیا کہتی ہیں؟ اب آپ چاہیے، اب آپ چاہیے۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چلے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے، کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے، کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوٹ کے نہ آ جائے، کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، ایمان قربانیاں مانگتا ہے، تم ڈی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو۔ نام ہے اکرام الدین، نام ہے تجمل، نام ہے طفیل احمد، نام ہے محمد جرجیس، نام ہے محمد فلاں محمد فلاں۔
पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुछ नहीं, ली और है दूसरों की, दी। अब जाओ, छोड़ दिया। जब इब्राहिम 10 कदम आगे बढ़ गए तब बीवी ने कहा आप मेरी फिक्र मत करना, इस बच्चे की फिक्र मत करना, इब्राहिम अपने काम में मन लगाना, अल्लाह तुम्हें जिस काम के लिए भेज रहा है उस काम को दिलो जान से करना, मेरी फिक्र मत करना, मेरी तरफ दिमाग मत लगाना, इस बच्चे के बारे में मत सोचना। आए मेरे हस्बैंड, आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, मैं आपसे वादा करती हूं इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा, अल्लाह अब हमको जाये नहीं करेगा, अल्लाह अब हमको बर्बाद नहीं करेगा। क्या तवक्कुल था, क्या भरोसा था, क्या बिलीव था अल्लाह की जात पर। अब आपको जहां जाना हो जाइए, अल्लाह अब हमको जाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब रुसवा नहीं होने देगा। अब आप अपना काम मन लगा के करना, अल्लाह का काम मन लगा के करना, उसमें कोताही मत होने देना। यहां हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। एक बीवी ने अपने शौहर की ऐसे हिम्मत बनाई और उनके काम में ताउन किया और रुकावट नहीं बनी, दीन के लिए जाने दिया, चले गए। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो देखिए, इस ईमान की ताकत का नतीजा क्या निकला। सत्तू खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया। हाजरा कहती है मैं तो प्यासी रह जाऊंगी, बच्चा कैसे प्यासा रहेगा, पानी नहीं है। सोचती इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखूं, शायद पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती, कोई कबीला रहता हो, पानी मिल जाए। अंदर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, उस पहाड़ी का नाम है सफा। सफा से झांक कर देखती है, कुछ नहीं है, खाई पड़ी हुई है, गहरी खाई है। मरवा की तरफ जा रही है, पहाड़ी से उतरती है, चलती है, कहीं तेज चलती है, कहीं आहिस्ता चलती है, कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है, कहीं फिर आहिस्ता चलती है। जहां जहां वो तेज दौड़ी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने वहां ग्रीन लाइट लगा दी है, हरी बत्ती, यहां से तुम्हें तेज दौड़ना है, और जहां खत्म होती है वहां आहिस्ता होना है, फिर जहां ग्रीन है वहां फिर तेज दौड़ना है। लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल। हाजरा कहीं तेज दौड़ी, कहीं आहिस्ता, मरवा पे पहुंच गई, वहां झांक कर देखा, खाई पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी, वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं, फिर भी बार बार चक्कर लगा रही है, फिर सफा, फिर मरवा, फिर सफा, फिर मरवा, 7 चक्कर लगाती हैं, 7 चक्कर। फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहती है अल्लाह मैं नहीं जानती, जो कर सकती थी वो कर लिया, मेरे शौहर ने, इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अय अल्लाह अगर आज मैं हलाक हो गई, ये बच्चा हलाक हो गया, तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तेरी जात से भरोसा उठ जाएगा। अय अल्लाह मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। अल्लाह वालों के इम्तिहान होते हैं, यहां अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं। तसव्वुर करो आप, अल्लाह वाले ईमान की भट्टी में तप रहे हैं, यहां हम ईमान की भट्टी में तपना जानते ही नहीं है, उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ईमान वालों की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से डाउट्स उठते हैं। तो उस गवर्नर ने हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और पूछा क्या तुमने नबीज पी ली थी, नशा इस्तेमाल कर लिया था? उसने कहा हाँ, नबी रखी हुई थी खजूर का रस, वो सड़ चुका था, मुझे पता नहीं चल सका कि ये सड़ गया और इसमें नशा आ गया था। मैंने जब पी ली तो पीने के बाद मुझे नशा आ गया। हाँ, मैंने ये गलती की है, मैंने नशा कर लिया था। तो खड़े हो जाओ। हजरत उमर फारूक के बेटे पर 40 कोड़े मार दिए गए, 40 कोड़े पड़ गए। लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे को मुल्क शाम में शराब पीने के, नबीज पीने के, नशे वाली चीज इस्तेमाल करने की वजह से नशा आ गया था, पता चला कि वहां के गवर्नर ने उनको 40 कोड़े मार दिए। इसके बावजूद हजरत उमर फारूक ने घोड़ा भेजा, मदीने से घोड़ा भेजा, और घोड़ा भेजने के बाद
وہاں کے امیر کو, وہاں کے خلیفہ کو, گورنر کو لیٹر لکھا کہ میرے بیٹے کو ترنت اس گھوڑے پر بٹھا کر مدینے بھیجا جائے. گھوڑا ملک شام پہنچتا ہے. رکا ملتے ہی عمر ابن عاص نے ان کے بیٹے کو اس گھوڑے پر بٹھا کر روانہ کر دیا. جیسے بیٹا روانہ ہوتا ہے اور مدینے آتا ہے, حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو گھر میں نہیں گھسنے دیتے ہیں. کہتے ہیں بیٹے پہلے ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں امی سے مل لوں, بہت دنوں بعد آ رہا ہوں, امی سے ملاقات کر لوں, ماں سے مل لوں. جواب دیا بیٹے ابھی ماں سے مت ملو, ابھی ادھر آؤ. سنا ہے کہ تم نے ملک شام کے اندر کھجور کا سڑا ہوا رس جو نشاور ہو چکا تھا تم نے پی لیا تھا اور اس میں نشہ آ گیا تھا. اے شراب پینے والوں, اسمیک پینے والوں, گانجا استعمال کرنے والوں, ہیروئن استعمال کرنے والوں, اسمیک استعمال کرنے والوں, یہ چیزیں تو شراب سے بہت بڑی ہیں. شراب جیسی چیز اور 40 کوڑے کھانے کے باوجود حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو مدینے بلایا اور جب یہ پوچھا تو بیٹے نے کہا اے ابو یہ سب چیزیں انجانے میں ہو گئی, دھوکے میں ہو گئی, مجھے پتہ نہیں چل سکا, لیکن مجھے 40 کوڑے مار دیے گئے ہیں, میں نے سزا بھگت لی ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں میرے بیٹے سزا تمہیں آج ملے گی. میں نے 4 جلادوں کو کھڑا کیا ہے, ایک جلاد 10 کوڑے مارے گا, اس کے بعد ہٹ جائے گا کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں مارنے کی طاقت کچھ کم ہو جائے گی. دوسرا جلاد 10 کوڑے مارے گا, تیسرا مارے گا, چوتھا پھر 10 کوڑے مارے گا. آج تمہیں 40 کوڑے لگائے جائیں گے. بیٹے نے کہا ابو جان یہ تو ظلم ہے. کہا نہیں میرے بیٹے یہی انصاف ہے, یہی عدل ہے. کھڑا کر دیا گیا اور اس بیٹے کے جسم پر باپ نے, حضرت عمر نے اپنی آنکھوں کے سامنے کوڑے پڑوائے ہیں. اپنی آنکھوں کے سامنے اس بچے پر کوڑے پڑ رہے ہیں. باپ کے آنکھوں میں آنسو ہے لیکن زمین پر نہیں گرنے دیتا ہے. عدل کا تقاضا یہی ہے. جب 40 کوڑے بیٹے کو مل گئے, بیٹے نے کھا لیے. ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی ہے. کوئی بھی ہو لگتے جگر ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے, لیکن اس نے تتلاتے ہوئے زبان میں پوچھ ہی لیا امیر المومنین میرے بیٹے کو یہ بات میں 40 کوڑے کس حیثیت سے مارے گئے ہیں؟ اے میرے شوہر جب 40 کوڑے ملک شام میں پڑ چکے تھے تو یہاں کس جرم میں اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا اے میری بیوی اور اے سماج کے لوگوں, میں نے یہ کوڑے اس لیے یہاں لگائے کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے حضرت عمر ابن عاص نے میرے بیٹے پر جو کوڑے مارے ہیں وہ زور سے کوڑے مارے گئے ہوں گے, وہ پوری طاقت سے کوڑے برسائے گئے ہوں گے. مجھے امید نہیں ہے کیونکہ جب میرے بیٹے کو کوڑے مارے جا رہے ہوں گے تو عمر ابن عاص کے سامنے یہ بات رہی ہوگی کہ یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے, اور جس جلاد نے کوڑے مارے ہوں گے وہ بھی معلوم ہوگا کہ عمر کا بیٹا ہے. تو جتنی زور سے کوڑا مارنا چاہیے اتنی زور سے میرے بیٹے کو کوڑا نہیں مارا گیا ہوگا, اس لیے کہ یہ عمر کا بیٹا ہے. اس کے ساتھ رعایت کی گئی ہوگی. میری بیوی اور سماج کے لوگوں, مجھے عمر ابن عاص اور وہاں کے جلاد کے کوڑوں پر اعتبار نہیں ہے, اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جلادوں سے 40 کوڑے پڑوائے ہیں. اب مجھے یقین ہے کہ میرے کوڑے کو, میرے بیٹے کو جو سزا ملی وہ صحیح. اب میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے, عرش کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے سزا دلوائی. یہ عدل تھا, یہ عدل. اور اس عدل کے بنا میرے بھائیوں انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی ہے. انسانیت کا احترام تبھی ہوگا جب عدل ہمارے اندر پایا جائے گا, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, آپ کا اپنے گھر میں آپ کے اولاد ہو, آپ کی بیٹے اور بیٹیاں ہوں, آپ کے ریلیٹیو رشتے دار ہوں, جب تک عدل نہیں ہوگا انسانیت زندہ نہیں رہے گی. انسانیت کو زندہ رکھنا ہے تو عدل کا تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ سب کے ساتھ عدل کیا جائے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعدلوا هو اقرب للتقوى، سب کے ساتھ انصاف کرو اور یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور انسانیت کا درس دیتا ہے قرآن۔ غیر مسلموں کے پنڈتوں کو، سکھوں کے گروؤں کو، عیسائیوں کے پادریوں کو، یہودیوں کے راہبوں کو، جین دھرم کے منیوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ کسی بھی دوسرے مذہب کے بزرگوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبودوں کی، دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے، عبادت کرتے، تم ان کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے بزرگوں کو، ان کے مہان پرشوں کو تم گالی دو تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو، تمہارے رب کو گالی دے بغیر علم کے۔ یہ لیجیے، جواب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے رب کو گالی دے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ ان 5, 6, 20, 25, 50 لڑکوں نے گھیر کر ایک لڑکی سے کہا، کیا کہا؟ جے شری رام، جے شری رام۔ اس نے جواب میں کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ ہم کسی غیر مسلم سے کہیں تیرے بھگوان کی ایسی کی تیسی، وہ کیا کہے گا؟ کٹب اللہ، تیرے اللہ کی ایسی کی تیسی۔ ہوا کیا؟ یہ بالکل وہی اپنے رب کو گالی دینا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنی ماں کو گالی مت دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو کون گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے کہا تم دوسروں کی ماں کو گالی دو گے، جواب میں وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ذمہ دار ہوئے اپنی ماں کی گالی کے۔ تم نے اپنی ماں کو خود گالی دی، نہ تم ان کی ماں کو گالی دیتے، نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتے۔ تم دوسروں کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے۔ تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے۔ قرآن نے کتنی بڑی اچھی اور حکمت بھری بات کہی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو، دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو دشمنی میں گالی دینے لگے اور علم نہ ہو، یعنی جہالت کی وجہ سے گالی دینے لگے۔ تاریخ میں بتاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کبھی دوسروں کے بزرگوں کو گالی نہیں دی، نہ برا بھلا کہا ہے، صرف اتنا کہا ہے لوگوں ان تمام معبودان باطلہ سے بچ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ نہ کبھی ہمارے نبی نے، نہ ہمارے رسول نے، نہ ہمارے صحابہ نے کبھی کسی کی دوسروں کی مذہبی عبادتوں پر قبضے کیے ہیں، کبھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جب حضرت عمر یروشلم کی بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، جیت گئے ہیں، بیت المقدس آزاد ہو گیا ہے، اب وہاں جا رہے ہیں، نماز 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے راستے میں یروشلم پڑتا ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یروشلم پہنچتے ہی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ چلتا ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوچا چلیے اذان کا وقت ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اسی سرزمین پر یہیں بیابان جنگل میں ایک جگہ اپنے اپنے کپڑے بچھا لیتے ہیں، چادریں بچھا لیتے ہیں اور اسی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ وضو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بستی سے کچھ عیسائی آ رہے ہیں۔ آتے ہی کہنے لگے امیر المومنین کون ہے؟ جواب دیا حضرت عمر نے، جی بولیے، میں ہی عمر ہوں اور لوگوں کا خاتم میں ہی ہوں۔ فرمایا آپ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ جی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ان عیسائیوں نے کہا آپ اس کھلے میدان میں یہاں نماز کیوں پڑھیں گے؟ یہ ہمارا گرجا موجود ہے، یہ ہمارا گرجا موجود ہے، آپ ہمارے گرجا میں آ جائیے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے سنا ہے کوئی مورتی ہوتی ہے تو آپ کے گرجا میں نماز نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا یہ صحیح ہے۔ فرمایا ہمارے گرجا میں عیسیٰ مسیح کی
मूर्ति है, लेकिन हमने उसको उठा दिया है, हमने उसको अलग कर दिया है। आप नमाज पढ़ के चले जाएंगे तब हम लगा लेंगे। अमीरुल मोमिनीन आप गुजर रहे हैं, हमने ईसा मसीह की का स्टेच्यू, उनका मुजस्समा मैंने हटाकर अलग कर दिया है और मैंने पूरे गिरजा को धुल दिया है, पानी मार दिया है, ताकि आपको ये न लगे कि यहाँ गैर मुस्लिमों की पूजा, हम लोग पूजा किए हैं, ईसा मसीह के सामने झुके हैं तो ये मंदिर या गिरजा नापाक है। हमने उसको धुल दिया है। हजरत उमर ने कहा फिर हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। खाने काबा में भी तो 360 बुत रखे हुए थे, हम तो उसमें भी नमाजें पढ़ा करते थे। हमें तो अल्लाह की इबादत करना है। अगर तुमने ईसा मसीह का स्टेच्यू हटा दिया है और गिरजा को धो दिया है तो हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लोगो चलो हम इनके गिरजा में नमाज पढ़ लेते हैं। चादरें बिछ गई, चटाइयां बिछ गई, वुजू बना के सारे सहाबा गिरजा में घुस गए। आगे हजरत उमर फारूक है, इकामत कही जाने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामत कही जाने लगी। हजरत उमर फारूक इकामत होने के फौरन बाद अब ये अल्लाहु अकबर कहकर नमाज नहीं पढ़ाते, शुरू नहीं करते। अचानक वो अपना मुसल्ला, अपनी जाय नमाज उठा लेते हैं, लोगों से कहते हैं कि तुम भी अपनी अपनी चटाइयां उठा लो, हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाहर निकल गए और फिर उसी मैदान में चटाइयां बिछाई, उसी मैदान में चादरें बिछाई और उसी मैदान में हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज खत्म हो गई तो वो ईसाइयों का पादरी रोते हुए आया, अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है? हमने तो आपको इजाजत दे दी थी, क्या हमारा गिरजा इतना बेकार है जो आपकी नमाज के लायक नहीं है? क्या यही भाईचारा है? क्या यही एक दूसरे में भाईचारा कायम करना चाहा आपने? अमीरुल मोमिनीन अगर आज आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ देते तो हमें बड़ी खुशी होती। हजरत उमर ने उस ईसाई के, उस पादरी के आंखों के आंसुओं को पोंछा, उसको अपने सीने से लगाया और कहा नहीं, मैंने किसी दुश्मनी में नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना कि मैंने किसी दुश्मनी की वजह से नमाज पढ़ी या मजहबी दावत की वजह से नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना आए मेरे ईसाई भाई, मैं तो उसमें नमाज पढ़ाने के लिए चला ही गया था, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधने ही वाला था, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ गया, आए उमर आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज अदा कर ली तो ऐसा न हो 100 साल 200 साल 400 साल 500 साल के बाद आने वाली नस्ल ये तसव्वुर न करने लगे कि ये पहले मस्जिद थी, इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, उमर के साथियों ने नमाज पढ़ी थी। कहीं बाद में आने वाली नस्ल इस गिरजा को मस्जिद समझकर कहीं गिरजा को तोड़ न दे, कहीं गिरजा को गिरा न दे, कहीं तुम्हारे गिरजा को तोड़कर उसको मस्जिद न बना ले। इस डर से मैं निकल गया ताकि किसी को ये एहसास न हो कि इसमें नमाज पढ़ी गई। अगर किसी को 100 साल 200 साल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद ये कहने का मौका मिल सकता है कि इसमें तो उमर और सहाबा ने नमाज पढ़ी है, तो पहले मस्जिद थी, तुम्हारा गिरजा तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाने का एक बहाना उनको मिल सकता है। इसलिए हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़े ताकि बाद में आने वाली कोई नस्ल इस गिरजा को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा या मस्जिद होने का दावा न कर दे। इस तरह से दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत हो चुकी। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर किया जा सकता है? आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, अदल और इंसाफ नाम की सारी चीजें उड़ चुकी हैं, इसलिए इंसानियत भी उड़ चुकी है। आज देख लो मेरे भाइयों, कल तक एक मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाता था तो उसका दोस्त उसके पीछे शंकर भगवान की मूर्ति लेकर या
गणेश की मूर्ति लेकर बैठ जाता था कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, और वो मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए उसको उसके घर तक छोड़ देता था कि चलो, हमें तुम्हारी आस्था से क्या मतलब, शंकर की मूर्ति हो या गणेश की, हम तुम तो भाई भाई हैं, हमारा पढ़ा का खून तो एक ही है, आप भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद, लेकिन मेरे भाइयों यहाँ तो तसव्वुर ही दूसरा है, यहाँ तो हालात ऐसे है कि कम कपड़े पहनोगी, जिस्म से कपड़े जितने तुम्हारे उतरेंगे उतना बड़ा तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, जैसे कंगना रनावत को दिया गया है। यह अफसोस है, ये हमारे इस देश की सबसे बुरी परंपरा है कि जिसके जिस्म पर कपड़े जितने कम हो, जो जितनी ज्यादा नंगी हो, आज उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है, और जो बेटी अपने जिस्म पर जितना ज्यादा कपड़ा और हिजाब के साथ जाए, आज उसके जिस्म से हिजाब नोचने की कोशिश की जाती है, उसको नंगा करने की कोशिश की जाती है। जिस मुल्क के अंदर बेटियों के साथ ये सलूक किया जाए, जिस मुल्क के अंदर बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए, उस मुल्क के अंदर भाईचारा कैसे कायम करोगे? उस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने की कैसे कोशिश करोगे? जो खाइयां इस सरकार ने और गवर्नमेंट ने पैदा कर दी है, मेरे भाइयों, बाद में आने वाली नस्लें भी इसको भर नहीं पाएंगी। जो नफरतें और जो कदूरतें और जो दुश्मनियां मेरे भाइयों इस सरकार ने एक दूसरे के दिलों में भरने की कोशिश की है, दोनों तरफ से ये कदूरतें भरी जा रही हैं, दोनों तरफ से ये अदावत एक दूसरे के खिलाफ भरी जा रही है। एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सदाएं लगाई जा रही है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है, इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाई जो तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। जरूरत है उसी राम के दर्द को रहीम समझे और रहीम की तकलीफ को राम समझे। ये जरूरत है, वक्त का तकाज़ा है, और वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश हमें और आपको सबको करने की जरूरत है। इस वक्त इस भाईचारे की जरूरत है। वला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना जब आप में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के। अब देख रहे हो कैसे एक मुसलमान से कहा जा रहा है, वीडियो देखिए आप, ये देखने की हिम्मत नहीं होती है। जमीन पर थूका जा रहा है, उससे कहा जा रहा चाट बोल अल्लाह को माँ की गाली। सब्र करो, क्या अल्लाह के लिए माँ का लफ्ज इस्तेमाल, माँ की गाली, बहन बेटी की गाली, और उस दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़कर नोचते हुए कहा कबूल जय श्री राम। ये तो हमारे मजहब के अंदर भी नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है ही नहीं। अगर जबरदस्ती किसी की कंपट्टी पर बंदूक रखकर अगर आपने किसी को मुसलमान किया तो उसका इस्लाम माना ही नहीं जाएगा, उसकी नमाज मानी नहीं जाएगी, उसका रोजा माना ही नहीं जाएगा। कोई चीज नहीं है ये, हमें समझने की जरूरत है। हम दूसरों के बुजुर्गों को क्यों बुरा मनाते हैं? हदीसें पढ़िए, अल्लाह के नबी तो फरमाते इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है मुसलमानों पर रहम करो, आए मुसलमानों आपस में एक दूसरे पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इरहमू मन फिल अर्ज़, मुसलमानों तुम जमीन वालों पर रहम करो। जमीन में जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जानवर चरिंद परिंद सब, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमानों वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमारे पड़ोस में एक हिंदू रहता है, उसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, रमजान का महीना चल रहा है, डॉक्टर ने कहा इसको 1 बोतल खून की जरूरत है, ऑपरेशन होगा। बाप का ब्लड मैच नहीं खा रहा है बेटे की ब्लड से। हमारे उस हिंदू पड़ोसी को मालूम है कि मौलाना जर्जीज का ब्लड ग्रुप वही है जो मेरे बच्चे का है,
فون آتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, وہ ہندو پڑوسی فون کرتا ہے, جرجیت صاحب آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ جرجیت صاحب جواب دیتے ہیں A+. ارے میرے بیٹے کو A+ بلڈ کی ضرورت ہے, اگر آدھے گھنٹے میں آپ ہاسپٹل نہیں پہنچے تو میرا بیٹا مر جائے گا. جرجیت صاحب جا رہے ہیں, گاڑی اٹھائی, بائک اٹھائی, 4 ویلر پکڑی, بھاگے, ہاسپٹل پہنچتے ہیں. ڈاکٹر نے بلڈ کا نمونہ لیا, A+ پایا گیا ہے, پوزیٹیو پایا جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیٹ جاؤ. جرجیت صاحب لیٹ گئے, لیکن مسئلہ معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں ایک بلڈ باٹل بلڈ نہیں دیا جا سکتا. خون کی جانچ, ملیریا یا بخار ٹیسٹ کرنے کے لیے 2 ml 3 ml 5 ml بلڈ نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ایک بوتل بلڈ روزے کی حالت میں دینا جائز نہیں ہے. ادھر اس ہندو بچے کی زندگی بچانا بھی ضروری ہے. شریعت یہ کہتی ہے, یہاں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے, جرجیت صاحب اس ہندو بچے کی جان بچا لو, یہی انسانیت ہے. اس کے لیے اگر تمہیں رمضان کے مہینے کا فرض روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو توڑ دو, روزہ ختم کر دو. یہ روزہ بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ ہندو بچہ مر گیا تو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ انسانیت ہمیں اسلام نے سکھلائی ہے کہ ہمیں اس ہندو بچے کے لیے, اس کی جان بچانے کے لیے اپنا روزہ توڑنا پڑے گا. لیکن ایک بوتل بلڈ دے کر اگر ہماری زندگی خطرے میں نہیں ہے تو ہم اس کو 1 بوتل خون دیں گے, اور اس کی زندگی کو بچانا ہمارے لیے فرض ہو جائے گا, ضروری ہو جائے گا. جو مذہب غیر مسلموں کے بچوں کی جان بچانے کے لیے بلڈ دینے کو جائز ہی نہیں بلکہ ضروری قرار دے رہا ہو, اور اس کے لیے اپنی محض مخصوص عبادت روزہ تک توڑنے کا حکم دے رہا ہو, اس مذہب کی انسانیت کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا ہے. اس اسلام کی انسانیت کا تقاضا اور اس کے فضیلت کو دوسرے مذہب کے اندر عشر عشیر, اس کا 10واں حصہ بھی, اس کا 1/10 بھی نہیں دکھائی دے گا, 10واں حصہ بھی نظر نہیں آئے گا. دنیا کے سارے مذہب اس سے خالی ہیں. ذرا تصور کرو, لیکن اس ملک کے اندر حالت یہ ہے کہ اگر گورکھپور کے ہاسپٹل میں آکسیجن کی کمی ہو جائے, سرکار کی بدنامی ہو رہی ہے, اور ڈاکٹر کفیل جیسا آدمی اگر اپنے گھر سے آکسیجن لا کر بچوں کو آکسیجن دینے کا کام کرتا ہے تو دیش دروہی کا مقدمہ اس پر لگ جاتا ہے, اس پر دیش کے ساتھ غداری کرنے کا الزام لگا, اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اور جو حکمراں بنے بیٹھے ہیں جن کی ذمہ داری ہے بچوں کو آکسیجن پہنچانے کی, وہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں, اور بچے شمشانوں میں ملتے ہیں اور گنگا کی نہاتے ہوئے ان کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں. میرے بھائیوں, یہ دیش کے فیور میں, اور جو اپنے گھروں سے آکسیجن لے کر آئے اور بچوں کو چڑھائے, یہ دیش دروہی ہے. ذرا تصور کرو, یہاں انسانیت مر چکی ہے. اب کہاں انسانیت کو ہم تلاش کرنے کے لیے جائیں گے, کہاں ڈھونڈیں گے؟ غور کیجئے, میں جانتا ہوں کہ ہندو دھرم ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے. ہندو دھرم تو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے. رام چندر جی نے بھی ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے, لکشمن نے بھی انسانیت کا پاٹ پڑھایا ہے. رام کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں, رام نے ہمیں غلط چیز نہیں بتائی ہے. کرشن جی نے ہمیں غلط نہیں بتایا ہے, کرشن جی غلط نہیں ہے, کرشن کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں, وہ دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں. محمد رسول اللہ غلط نہیں ہے, محمد کے ماننے والے دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن غلط نہیں ہے, قرآن کے ماننے والے غلطی کر سکتے ہیں, اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے. میرے بھائیوں, اسی لیے تو کہتا ہوں کہ چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے, چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت مٹتی جا رہی ہے. یہ کھائی اتنی گہری ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو پر کرنے میں اور بھرنے میں بہت دن لگیں گے, کئی سال لگیں گے. ہمارا ملک بہت پیچھے چلا جا رہا ہے, پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اس کو اپنی پٹری پہ آنے میں بہت سال لگیں گے, اور یہ تبھی پورا ہوگا جب پیار اور پریم محبت ایک دوسرے سے کرنے لگے گا, تب
तब जाकर ये खाई पूरी होगी। इसको हमें और आपको समझने की जरूरत है, अपना मुहासिबा करने की जरूरत है, अपना हिसाब लेने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज तबीयत थोड़ी सी नासाज होने के बावजूद भी मैंने तकरीबन 1.25 घंटे आपके लिए लिए हैं। 2 घंटे से आज तो सोच रहा था कि 1.5 घंटा बोलकर तकरीर खत्म कर देंगे 12 बजे, लेकिन चलिए, जब जज्बात में बह गया तो बह गया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारे अंदर इंसानियत पैदा फरमा दे। अल्लाह इंसानियत को समझने की हमें तौफीक अता फरमा, इंसानियत हमारे अंदर कूट कूट के भर दे। ऐ अल्लाह, इस मुल्क के अंदर तकलीफ किसी गैर मुस्लिम को हो तो उसका दर्द हमें हो, और जब हमें तकलीफ पहुंचे तो इसका दर्द गैर मुस्लिम को हो। हमें आपस में ऐसा भाई भाई बना दे। बारेला, जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सेहरा उनके सर पर रखा जा सकता है। अल्लाह ताला उनको मजीद हिम्मत दे। अपने इलाके में भी प्रोग्राम कराते रहते हैं। एक सियासत से जुड़ा हुआ आदमी दीन से भी जुड़ा हुआ हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको दीन से जोड़े रखे, दीन की खिदमत करने का इनको और मौका दे और हौसला दे, और दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का भी मौका दे। और परस्त है ही, अल्लाह ताला इनको और परस्त बनाए, और आगे जो इनके मकासद हैं, नेक मकासद और परस्ती के ऊपर अल्लाह ताला उनको उनके नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। मौजू इश्तिहार में जो दिया गया है वो है इस्लाम में हलाल व हराम। मुझे इस मौजू के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, और मेरे पास कोई इश्तिहार पहले से नहीं आया था। बता रहे हैं कि मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजा, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कोई चीज़ ऐसी मिली नहीं। आज अभी मैं कटिहार से जब गाड़ी पे आ रहा था स्कॉर्पियो पे, तो मुझे वहाँ उन लोगों ने दिखाया कि आपका ये मौजू है। मैंने कहा कि पहले बताना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले भी कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि मौलाना इस इलाके में आपको ये बोलना है, वो बोलना है। अभी आते वक्त हमारे मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने कहा कि बीफ के मंतर को आपको जरूर पढ़ना है। लोग बीफ भी सुनने आते हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जब चॉइस होती है तो खतीब के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बात कहाँ से शुरू करे और कहाँ खत्म। मैंने बहुत सोच समझ कर एक मौजू लिया है, फिक्र आखिरत। इसमें वो सारी बातें आ जाएंगी जिसकी जरूरत है हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को, हमारे समाज को। हमें ये जानना चाहिए, यकीन कर लेना चाहिए कि हम और आप धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता एक ऐसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं जिसकी आखिरी स्टेशन, आखिरी स्टॉपेज जिसका कब्रिस्तान। जिंदगी की हम जिस ट्रेन पर बैठकर सफर कर रहे हैं, हम जिस ट्रेन पर सवार हैं, उस ट्रेन का आखिरी स्टॉपेज कब्रिस्तान। ये एक अलग चीज है या एक अलग बात है। किसी की स्टेशन 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की स्टेशन 2 दिन के बाद। अभी किशनगंज में मेरा प्रोग्राम था पिछले दिनों में,